ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं साल 2021 में सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत कौन सा है, कब रहेगा और इसके साथ ही त्रयोदशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव के किन मंत्रों का जाप आपको प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सावन मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आने वाला प्रदोष व्रत सावन महीने का आखिरी प्रदोष व्रत होगा, तो ऐसे में 20 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है। जो लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ रहेगा। आप इसी दिन से अपने व्रतों की शुरुआत भी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में। 19 अगस्त की रात 10:55 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी 20 अगस्त की रात 8:50 पर। प्रदोष व्रत हमेशा उसी तिथि में रखना चाहिए जिस तिथि में आपको प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। आप जानते हैं 20 अगस्त को प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है। 20 अगस्त को शाम 6:06 से लेकर 7:36 तक का समय प्रदोष काल का समय रहने वाला है। तो आप इसी समय में भगवान शिव की पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रदोष व्रत रखते हैं या सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। 20 अगस्त शुक्रवार को सुबह 6:08 पर सूर्योदय का समय रहेगा। शाम 6:51 पर सूर्यास्त का समय रहने वाला है और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:35 पर। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष के दिन आप पूजा किस तरह से करें, किन किन दोषों के निवारण के लिए आपको शुक्र प्रदोष की पूजा करनी चाहिए या उपवास रखना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, जो प्रदोष व्रत होता है वो भगवान शिव की कृपा पाने का और कुंडली में जितने भी दोष हैं उनके निवारण के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी चंद्र दोष है, काल सर्प दोष है या किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक दोष है तो आपको प्रदोष व्रत की पूजा करके व्रत भी रखने चाहिए। प्रदोष व्रत का एक नियम यह है कि आप आज के दिन मीठा भोजन ही ग्रहण करें। इसके साथ ही सावन महीने के शुक्ल पक्ष का ये अंतिम प्रदोष व्रत रहने वाला है, तो ऐसे में आपको अगर पूरे महीने आप भगवान शिव की पूजा ना कर पाए हो तो आप शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल भी चढ़ा देते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पूजा करने वाले लोगों को या उपवास रखने वाले लोगों को किन नियमों का पालन आज के दिन करना चाहिए वो जान लेते हैं। एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आपको सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। फिर आपको अपने हाथ में जल, पुष्प या फिर अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने कुल, गोत्र, शहर का नाम, इसके साथ ही आप जिस भी महीने का, जिस भी पक्ष का जो भी व्रत कर रहे हैं उसका भी नाम लेना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती के आपका यह प्रदोष व्रत संपन्न हो सके, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करें। आज के दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का या फिर हरे रंग के साथ साथ कोई भी हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप पूजा में कर सकते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा अपने घर पर करते हैं तो एक चौकी पर भगवान शिव, माँ पार्वती के साथ साथ पूरे शिव परिवार की या तो आप तस्वीर रख लें या फिर मूर्ति रख लें और फिर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र कर लीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक लगाने के साथ ही मन ही मन में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। अखंडित चावल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल जो कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अगर शाम के समय आप
खीर बना रहे हैं भगवान शिव को भोग लगाने के लिए, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अखंडित चावल की ही खीर आपको बनानी है। आप भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करने के साथ साथ फल फूल भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो 1 लोटा गंगा जल आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो शहद भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा करते समय आप उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ी। इसके साथ ही उन्हें आज के दिन सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप विवाह संबंधी किसी भी परेशानी के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं तो आपको आज के दिन देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ उनसे अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको भगवान शिव के मंत्र आते हैं तो आप उनका जाप कर लीजिए, नहीं तो आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान शिव के पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में, जिसका जाप आपको प्रदोष काल में की गई पूजा के समय करना चाहिए। भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र है: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बहुत ही आसान सा पंचाक्षर स्तोत्र है। आप प्रदोष काल के समय कम से कम 11 बार इस स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी दूर नहीं हो पाती है, तो आप आज के दिन अपने ही घर में प्रदोष काल के समय पूजा करते समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। इसका उच्चारण करना बहुत कठिन है क्योंकि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है और किसी भी मंत्र का जाप आपको उसका उच्चारण पूरी तरह से शुद्ध रखना चाहिए। अगर आप उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं तो भी ऐसे में पूजा में जो भी मंत्र का जाप आप करते हैं, जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात उच्चारण सही होना चाहिए, जो कि आप बहुत मुश्किल से शिव तांडव का कर सकते हैं, तो आप इसको केवल सुन सकते हैं। इस तरह सुबह की पूजा करते समय आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने के साथ साथ शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें, क्षमा याचना करें, माँ पार्वती की पूजा करके उनकी भी आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन के समय आप चाहें तो आज के दिन दूध, फल या चाय ले सकते हैं, फलों का जूस भी ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप इस दिन कुछ ना खाएं। फिर शाम को प्रदोष काल से पहले ही आपको स्नान करके एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करनी है। प्रदोष काल में की गई पूजा ही विशेष मानी जाती है प्रदोष व्रत के दिन। तो आप विधि पूर्वक आप आज के दिन व्रत करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो भी समस्या के निवारण के लिए आप ये व्रत रख रहे हैं उसका समाधान उनकी कृपा से जल्द हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो उनमें अटूट श्रद्धा रखता हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जो कभी दूसरों को सताता नहीं हो, दूसरों के बारे में बुरा ना सोचता हो, साथ ही जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव भी रखता हो। इस तरह शाम की पूजा में जो भी भोग आप भगवान शिव को लगाते हैं उसे प्रसाद स्वरूप आप सबसे पहले ग्रहण करें, अपने परिवार के सदस्यों में भी बांटें। ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बने। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन आज के दिन आपके घर में नहीं बनना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन हरे मूंग का सेवन और उसका दान बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आपके लिए संभव हो तो आज के दिन आप हरी मूंग किसी गाय को या बैल को खिला सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने साथ 7 दूर्वा लेकर जाएं। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप दूर्वा हाथ में रखकर मनोकामना का ध्यान रखें, भगवान शिव सहित सभी शिव परिवार से प्रार्थना करें और उसके बाद चुपचाप ये दूर्वा नंदी बैल के सामने रख दीजिए। ध्यान रखना है दूर्वा ताजी होनी चाहिए, बासी या मुरझाई हुई दूर्वा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है अगर विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, मनचाहा जीवन साथी आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इस उपाय को आप हर प्रदोष व्रत के दिन करें। इस उपाय को लगातार 7 प्रदोष व्रतों में करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा करते समय अगर आपने नंदी बैल की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, जो कि भगवान शिव के कोतवाल माने जाते हैं, तो आपकी मनोकामना को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान शिव अपने कोतवाल की बात सबसे पहले सुनते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल पर मैं हर दिन शिव महात्म्य की कथाएं अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक वो कथाएं नहीं सुनी है तो आप सभी से अनुरोध है एक बार इन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा।